काला जादू ये कितना खतरनाक हो सकता है? कभी सोचा है आपने? पैसों की प्रॉब्लम, रिश्तों में तकरार, हेल्थ प्रॉब्लम, जिंदगी का बर्बाद हो जाना या किसी की जान चली जाना, किस हद तक जाता है ये काला जादू? ये तो वही जानता है जिसने इससे बड़े पास से झेला हो या अभी भी झेल रहा हो। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करेंगे जहां किसी ने सब कुछ खो दिया, किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया। पर उससे पहले मैं आपका दोस्त मेरे चैनल द डीप डार्क टेल्स में आपका स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कहानियां डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। और हाँ, मुझे कमेंट में अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात है सन 2000 की। भानु और सिमी मध्य प्रदेश के इटारसी नाम के एक टाउन में नए नए शिफ्ट हुए थे। भानु रेलवे में नौकरी करता था और सिमी ने उससे लव मैरिज की थी। हालांकि दोनों के परिवार में कोई भी इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था, तो इनसे परिवार का कोई भी सदस्य ज्यादा मतलब नहीं रखता था। फिर भी भानु और सिमी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। भानु का पैतृक घर ग्वालियर में था और सिमी पंजाब के लुधियाना से एक पंजाबी परिवार से थी। भानु और सिमी को गवर्नमेंट रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलॉट हुआ था। उस क्वार्टर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसा कई बार गवर्नमेंट क्वार्टर्स की होती है कि उनकी मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पाती, तो वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होने लगते हैं। क्वार्टर का मतलब घर ही होता है, पर गवर्नमेंट उनको एक से डिजाइन में बनाती है, लाइक रो हाउसेस टाइप से, और वो अपने कर्मचारियों को अलॉट करती रहती है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे मैं आपको एक घर का मैप दिखा रहा हूँ। ये वही घर है का डिजाइन है जिसमें भानु और सिमी शिफ्ट हुए थे। यहाँ दो दरवाजों को मैंने लाल कलर के सर्कल से रंग दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये दो दरवाजों के बारे में मैं कहानी में कई बार बात करूंगा। इसमें से एक दरवाजा आंगन में जाता है और दूसरा दरवाजा घर से बाहर की ओर जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सिमी ने उस घर में शिफ्ट होते ही बिना शिकायत के घर को देखभाल करना स्टार्ट कर दिया और साफ सफाई में लग गई। भानु ज्यादातर काम से बाहर ही रहता था। वो ट्रेन का ड्राइवर था, तो उसे 2 से 3 दिन के लिए बाहर ही रहना पड़ता था। सिम्मी का भी मन घर के कामों में लगा रहता था। अगर हम इनके लुक की बात करें तो भानु 6 फीट का एक नौजवान था और सिम्मी भी हद से ज्यादा ही खूबसूरत थी। जल्दी ही ये दोनों यहाँ के आस पड़ोस के लोगों के साथ घुल मिल गए। आस पड़ोस के लोग काफी मिलनसार और भानु सिम्मी को जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया। सिम्मी ने उस पुराने गवर्नमेंट घर को बिल्कुल से ही बदल दिया। वो पुराना घर अब किसी सुंदर से गार्डन जैसा दिखने लगा, क्योंकि सिम्मी को फूल पौधों का बहुत शौक था। साथ ही वो घर को भी बिल्कुल सुंदर और सजा के रखती थी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सिर्फ सिम्मी की बातें होने लगी। हर बात पर उसी का एग्जाम्पल दिया जाने लगा। कंपेयर करना हो तो भी सिम्मी। अब सिम्मी और उसके घर की बड़ाई इतनी होने लगी कि कुछ लोगों को इससे चिढ़ और जलन भी होने लगी, जैसे ज्यादातर आम मोहल्लों में ऐसा होता है। अब तक सिम्मी को उस कॉलोनी में आए हुए 8 से 10 महीने हो चुके थे और उसने भी अपने पैर वहां जमा लिए थे। लोगों के साथ उठना बैठना लगा रहता था। वहीं भानु भी अब बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान देने लगा। अब बात करेंगे एक और परिवार की, जो कि सिम्मी के सामने वाले घर में ही रहता था। वो था अग्रवाल परिवार। इस परिवार में मिस्टर अग्रवाल, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। पर ये इस कॉलोनी में कई सालों से, और इनकी उम्र भी ज्यादा ही थी। ये मान लीजिए कि सिम्मी की उम्र अग्रवाल जी की बेटी की उम्र के लगभग की ही थी। अब आप इस बात से मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। अब माहौल ऐसा हो चुका था कि इनके भी घर में दिन भर सिम्मी सिम्मी होता रहता था। हर बात पर बच्चे या मिस्टर अग्रवाल सिम्मी भानु का एग्जाम्पल देते रहते। बच्चे बात बात पर मिसेस अग्रवाल को सिम्मी से कंपेयर करते, जैसे देखो ये सब्जी सिमी भाभी कितना अच्छा बनाती हैं, तुम भी ऐसे ही उनके जैसे बनाओ। या फिर सिमी भाभी घर को कितना अच्छा रखती हैं, मम्मी तुम घर को ऐसा क्यों नहीं रखती। फिर सिम्मी के पहनावे, लुक, ये सब को भी लेकर कंपेयर किया जाने लगा। शुरू शुरू में उन्होंने इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर ये सब हर वक्त का हो गया। मिसेस अग्रवाल को लगने लगा जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं है, उनकी अब इस घर में कोई इज्जत ही नहीं करता है।
किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सारी बातें धीमे-धीमे मिसेस अग्रवाल के मन में सिमी के लिए नफ़रत भरती जा रही हैं और एक दिन ये नफ़रत इतनी हो गई कि मिसेस अग्रवाल ने अपने मन में कुछ ऐसा करने की ठान ली, जो कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिसेस अग्रवाल अब तक सिमी से इतनी नफ़रत करने लगी थीं, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पर वो ये सब अपने चेहरे पे नहीं आने देती थी। मतलब किसी को पता नहीं चलता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो हर वक़्त एक मुस्कुराती हुई सामान्य-सी महिला नज़र आती थी। एक दिन वो अपनी बहन से मिलने होशंगाबाद गई थीं। वहाँ 2 दिन रुकने के बाद वो वापस इटारसी आईं और उनका एक नया ही उत्साह देखने को मिल रहा था। उनके चेहरे पे एक नई चमक दिख रही थी। वो बहुत खुश और बेफ़िक्र सी दिख रही थीं। उनका सिम्मी के घर आना-जाना बढ़ने लगा। अब वो सिम्मी को नाम से नहीं, बेटी कह के बुलाया करती थीं। सिमी को भी उनमें अब अपनी माँ सी दिखाई देने लगी थी। ऐसे ऐसे भी शादी के बाद से सिमी को परिवार का प्यार नहीं मिला था, तो वो भी उनमें अपनी माँ देखती उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। भानु भी मिसेस अग्रवाल पर आँख मूंदकर विश्वास करता था। एक दिन की बात है, मिसेस अग्रवाल ने भानु और सिमी को रात में खाने पे बुलाया। रात 8 बजे सिमी और भानु उनके यहाँ पहुंचे। सिमी ने पंजाबी सूट पहना हुआ था। उनके आते ही मिसेस अग्रवाल ने बोला, "अरे बेटा, हर बार क्या तुम सूट ही पहनी रहती हो? आओ, आज साड़ी पहनाती हूँ।" सिमी ने बोला, "आंटी मेरे पास कुछ खास साड़ियाँ नहीं हैं और मुझे ऐसे भी साड़ी पहनने नहीं आती।" तभी मिसेस अग्रवाल ने बोला, "अरे नहीं, मेरे पास एक नई साड़ी है, मैं तुम्हें पहनाती हूँ।" सिमी ने मना किया, पर मिसेस अग्रवाल ने फिर उसे मना ही लिया, ये कहते हुए कि अब ये बेटी एक माँ की बात नहीं मानेगी। सिमी भी तुरंत मुस्कुराते हुए उठकर अंदर चली गई। मिसेस अग्रवाल ने उसे साड़ी पहनाया, उसके सुंदर से बाल बनाए, उनमें मोगरे का गजरा लगाया और एक अच्छा से मेकअप भी कर दिया। सिमी बिल्कुल सी एक नई नवेली दुल्हन जैसी दिखने लगी। जब वो तैयार होकर बाहर आई, तो सबकी नजर सिमी पे ही थी। भानु भी सिमी को देखे ही जा रहा था और हल्का-हल्का मुस्कुराया जा रहा था। खाने के टेबल पे एक से बढ़कर एक डिशेस रखे थे। सबने अच्छे से खाना खाया। लास्ट में मिसेस अग्रवाल ने सबके लिए हलवा सर्व किया, पर सिमी को नहीं दिया। उससे कहा, "तुम्हारे लिए एक स्पेशल हलवा है।" वो अंदर गईं और एक कटोरे में एक हलवा लेके आईं। पर वो हलवा देखने में बिल्कुल अजीब-सा था। उसका रंग ग्रे और भूरे रंग का था। सिमी उस हलवे को देखकर हिम्मत नहीं कर पा रही थी खाने की। तभी मिसेस अग्रवाल ने बोला, "अरे घबराओ नहीं, ये स्पेशल है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी और साथ ही काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। इसको खाने से तुम्हें ताकत आएगी और ये तुम्हें माँ बनने में हेल्प करेगी। अगर सब बढ़िया रहेगा, तो 1 से 2 महीने में ही क्या पता न्यूज़ आ जाए।" उन्होंने आगे बोला, "अब देखो, मुझे भी नानी बनाओगी या नहीं?" इस बात पे सिमी इमोशनल हो गई और उसे ऐसे भी उन पे अपने माँ-बाप से ज़्यादा विश्वास था, तो उसने वो हलवा खाना शुरू कर दिया। हलवा टेस्ट में मीठा ही था, बस देखने में अजीब-सा था। अब सिमी और भानु घर आ गए। दूसरे दिन मिसेस अग्रवाल फिर से अपनी बहन के घर चली गईं और इधर सिमी अपने रोज के काम में लग गईं। ठीक तीसरे दिन जब भानु 2 दिन के लिए इटारसी से बाहर गया था, तभी रात में सिमी को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। उसने मेडिसिन खाया, वॉशरूम गई, पर कुछ आराम नहीं हुआ। रात भर वो दर्द में तड़पती रही। सुबह वो हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने ऊपरी चेकअप किया और कुछ दवाई लिख दी। पर हर रात ये दर्द आता जाता रहता। भानु के आने पे उसने भानु को बताया। भानु भी उसको लेके दूसरे डॉक्टर के पास गया। कई सारे ब्लड टेस्ट हुए, रिपोर्ट में खून की कमी बताई गई। बाकी सब कुछ ठीक था। अब ये सब लगभग हर रात का ही होने लगा था। दिन भर वो ठीक रहती और रात में फिर वही दर्द। धीमे-धीमे सिमी ने इसका पैटर्न नोटिस किया। ये दर्द रात में 12 से 3 बजे के बीच ही होता था और अब ये दर्द कभी-कभार ही हो रहा था, साथ ही रेगुलर मेडिसिन भी चल रही थी। तो उसे लगा कि शायद अब दवा के हिसाब से आराम होने लगा है। इस बीच मिसेस अग्रवाल हर 1-2 दिन पे आती-जाती रहती थी और सिमी को देखने आती ताकि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है या खराब है। जब भी आती वो अपने घर से कुछ खाना बनाकर या कुछ मीठा बनाकर लाती और सिमी को खाने के लिए देती। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सिमी का जो घर है, उसके पीछे एक छोटा-सा आँगन है, जैसा इस मैप में भी आपको दिख रहा होगा और साथ ही पीछे एक खुला हुआ एरिया है, जहाँ पे खेती होती है। 15 दिन का टाइम और बीता था कि एक रात सिमी घर पे अकेली थी। भानु ट्रेन में बाहर गया हुआ था। रात में सोते हुए उसने सपना देखा कि वो अपने ही बेड पर सो रही है और तभी उसके घर के पीछे
बने आंगन का दरवाजा खुला। वहां से एक औरत चलते हुए इसके घर में आई और साथ ही घर से आंगन में जाने का दरवाजा भी खुला और वो औरत घर के अंदर आ गई। उस औरत ने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है, पर ये साड़ी बिल्कुल वही है जो मिसेस अग्रवाल ने इसको दी थी। वो औरत चलते हुए सिम्मी के बेड के पास आई और सिम्मी के बगल में बैठ गई। उस औरत ने गांव की महिलाओं के जैसे गहने और सिंदूर लगाए हुए हैं। अब वो उस औरत ने अपना हाथ सिम्मी के पेट पे रख दिया है और उसे गोल गोल सहला रही है। मतलब वो जो औरत इनके घर में आई है, जो सपने में देख रही है, उसने अपना हाथ सिमी के पेट पे रख दिया है और उसे गोल-गोल सहला रही है और साथ ही कुछ बुदबुदाने जैसा पढ़ रही है। सिमी ने सपने में ही देखा कि उस औरत के हाथ एक महिला के हाथ के जैसे नहीं है, वो किसी पुरुष के हाथ मतलब किसी आदमी के हाथ जैसे हैं और वो बहुत ही गंदे हैं, कीचड़ में सने हुए, गोबर से सने हुए से दिख रहे हैं। ये देख सिमी इतना डर गई कि उसकी नींद खुल गई। जब सिमी की नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसा ये सब कुछ सच में हुआ हो। वो उठकर जल्दी से लाइट ऑन किया। लाइट ऑन करके देखा तो घर का वो दरवाजा जो पीछे आंगन में जाता था वो खुला था। सिमी के तो हाथ पैर सुन्न हो गए। वो डरते डरते दरवाजे पे गई और आंगन में देखा तो आंगन बिल्कुल अंधेरा था। एज यूजुअल वो रात थी तो वहां पे बिल्कुल अंधेरा था। वो चलकर आंगन में गई और आंगन में जाकर जब उसने दूसरे दरवाजे को देखा जो पीछे खेतों में खुलता था तो वो भी खुला पड़ा था और वहां पे एक औरत खड़ी थी। जैसे ही सिमी ने उसे देखा वो औरत खेतों में चली गई। सिमी ये देख के एक ही जगह पे जम गई और कब बेहोश हो गई उसे पता भी नहीं। सुबह उसकी आंख जब खुली तो मिसेस अग्रवाल उसके बगल में थी। सिमी उनको देख के रोने लगी और रात की सारी बात बताई। मिसेस अग्रवाल ने उसे संभाला और समझाया कि कुछ भी नहीं है, तुम डर गई होगी, देखो दरवाजा तो बंद था, तुम आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी, शायद तुमने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। सिमी ने पूछा, पर आप यहाँ कैसे? तो मिसेस अग्रवाल ने बताया कि तुम लोगों ने मुझे एक एक्स्ट्रा चाबी दे रखी है। जब मैं सुबह तुमको देखने आई और तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं उस चाबी से अंदर आ गई। मिसेस अग्रवाल वो पूरा दिन सिमी के साथ ही रही। शाम तक सिमी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगी, पर रात होते ही वो फिर से डरने लगी। रात में मिसेस अग्रवाल अपने घर चली गई। सिमी ने आज पूरा घर का दरवाजा रात में 8 बजे ही बंद कर दिया। उसने आंगन के दोनों दरवाजे को 2 से 3 बार चेक किया था और फिर खाना बनाया, खाना खाकर सोने चली गई। आज रात भी सिमी को वही सपना आया। आज फिर से वही औरत घर के अंदर आई, उसने फिर से वही किया। आज भी जैसे ही उस औरत उठ के जाने लगी, सिमी की नींद खुल गई। सिमी ने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। आज भी घर के आंगन में जाने का दरवाजा खुला पड़ा था। सिमी डरते हुए आंगन में गई और उस दूसरे दरवाजे की तरफ देखा तो वो दूसरा दरवाजा जो खेतों में जाता था वो भी खुला पड़ा था, पर वहां कोई नहीं था। अब सिमी ने हिम्मत करके उस दरवाजे के पास गई और उसे बंद किया। बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। वो काफी लंबी और काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आदमी हो। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उस आकृति ने सिम्मी के कंधे पे हाथ रखा। बस इतना होना था कि सिम्मी जो कि पहले ही सदमे में थी वो बेहोश हो गई। आज फिर लास्ट दिन के जैसे उसकी नींद मिसेस अग्रवाल के आने पे खुली। तब तक वो आंगन में बेहोशी पड़ी रही थी। आज भानु भी आ गया था और उसे देख सिम्मी रोने लगी। रात की सारी बात बताई। मिसेस अग्रवाल ने भानु से कहा कि लगता है ये बहुत ज्यादा डर गई है और उसने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। कुछ दिन तुम इसके साथ ही रहो तो इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। उस रात के बाद सिम्मी को हर वक्त घर में वही औरत दिखाई देने लगी। रात में जब वो सोती तो वो औरत इसके बेड के पास आके बैठ जाती और इसके पेट पे हाथ रख देती। कई बार वो अचानक से चिल्ला उठती, उंगली से इशारा करते हुए बोलती, वहां कोई है, वहां कोई है, उस कमरे में कोई गया। भानु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। दिन बर दिन सिमी की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन की बात है, सिमी को फिर से पेट में दर्द हुआ और साथ ही उसे खून की उल्टी हो गई। भानु सिमी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गया, उसे एडमिट किया। उस रात भी सिमी ने बताया कि उसे वही औरत हॉस्पिटल में भी दिख रही है, उसके बेड के सामने खड़ी है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कुछ करो भानु, कुछ करो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी। ऐसा कह के रोती रही और रोते रोते वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब डॉक्टर ने फुल बॉडी स्कैन किया तो पाया कि सिमी के पेट में दर्द का आखिर कारण क्या है।
डॉक्टर ने बताया कि अब सिमी कभी मां नहीं बन सकती। पर ये कैसे हो सकता था? डॉक्टर के हिसाब से सिमी की बॉडी में ओवरी ही नहीं थी, पर कुछ दिन पहले तक तो वो नॉर्मल थी। क्या किसी के शरीर का कोई अंग ऐसे गायब हो सकता है? ये बहुत ही विचित्र बात थी। डॉक्टर, सिमी और भानु किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सिमी और भानु दोनों का दिल टूट चुका था और सिमी अब सदमे में जा चुकी थी। हॉस्पिटल से घर आने के बाद सिमी अजीब हरकतें करने लगी। ज्यादातर टाइम वो बेड पे ही रहती थी। उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता था। अगर सो रही है तो सोती रहती। खाना भी 3 से 4 लोगों का खा जाती। नहीं तो वो 2 से 3 दिन तक खाना ही नहीं खाती थी। किसी से बात करती रहती जो दिखाई भी नहीं देता। भानु को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी और के ही बस में हो। कई बार तो उसे ऐसा लगता है जैसे उस पे कुछ सवार हो जाता है और वो अजीब सा ही व्यवहार करने लगती है। कई बार तो उसने भानु पे झपट पड़ती और उसे नोच लेती और उस वक्त ऐसा लगता था जैसे वो सिमी नहीं है, वो कोई और है। इस बीच मिसेस अग्रवाल का उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। सिमी का घर अब वैसा नहीं लगता था जैसा पहले था। सारे बागान सूख गए थे। घर बहुत गंदा रहता था। घर से बदबू आती थी। पर ये सब अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाला था। कह सकते हैं ये तो लगभग शुरुआत ही थी। 2-3 दिन बाद की बात है। एक रात जब भानु की नींद 2 बजे खुली, तो उसने देखा सिमी बेड पे नहीं थी। फिर से उसके घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। वो भाग के गया तो देखा सिमी पीछे के दरवाजे से जो खेतों में जाता है, वहां से खेतों की ओर चली जा रही थी। वो कांटों झाड़ियों में चली ही जा रही थी और अजीब सी तरह से हंस रही थी। उसे वो जैसे तैसे पकड़ कर घर पे वापस लाया। सिमी अब होश में नहीं रहती थी। किसी को भी नहीं पहचानती थी। भानु से अब ये सब हैंडल नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार वो क्या करे और सिमी को आखिर हुआ क्या है। एक बार के लिए उसको ऐसा लग रहा था कि अभी सिमी जिस सदमे से गुजरी है शायद इस वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पर मानसिक स्थिति का ठीक नहीं होना और सिमी जो अभी व्यवहार कर रही थी, वो बिल्कुल ही अलग था। भानु को थोड़ा-थोड़ा शक हो रहा था कि कहीं कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। इसलिए इसके अगले दिन ही रात में भानु ने सिमी के पैर को एक दुपट्टे से बांधकर अपने पैर में बांध दिया, ताकि वो कहीं उठ के ना जा सके। रात में 2 बजे के आसपास भानु जब सो रहा था, उसे हंसने की आवाज आ रही थी। ये हंसना बहुत अजीब था। भानु ने मुड़कर देखा तो सिमी बेड पे बैठी हुई थी और सामने दीवार की तरफ देखकर हंस रही थी। भानु ने जब दीवार की तरफ देखा तो उसने पहली बार उस औरत को देखा। उसने देखा एक औरत इनके कमरे से चलकर बाहर गई और आंगन के दरवाजा खुला हुआ था। जब तक भानु अपने पैर से वो दुपट्टा खोलता, वो औरत पीछे से खेतों में चली गई। भानु के होश ही उड़ गए। अब वो वापस आया तो सिमी सो चुकी थी। अब जाके भानु को सारा खेल समझ में आ रहा था और उसे अपने शक पर विश्वास होने लगा। उसने आखिर अपनी माँ को फोन लगाया, जो माँ और पिताजी इससे नाराज थे क्योंकि इसने सिमी से लव मैरिज की थी। तो उसने अपने घर वालों को वापस फोन लगाया, सारी बात बताई। इनके लव मैरिज की वजह से दोनों फैमिली इनसे नाराज रहती थी, पर ये दुख सुन के भानु की माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही वहां आने का फैसला किया। पर अगले 2 दिन तक सिमी बेड से उठी ही नहीं और उसका शरीर पूरी तरह से गलने लगा। उसके चेहरे पे सिर्फ आंख और दांत ही दिख रहे थे। भानु ने डॉक्टर को घर बुलाया, पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। इनके शरीर में जो ब्लड की कमी है वो इतनी कम हो चुकी है कि इस कंडीशन पे किसी का जिंदा रहना मुश्किल है। साथ ही कई तरह की कमजोरी, बीमारियां जिनके नाम डॉक्टर ने गिना दिए और कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। सिमी दिन भर बेड पे रहती और आंखें खोल के छत की तरफ देखती रहती। उसका मुंह भी हमेशा खुला रहता था। उसका वजन भी मुश्किल से 20 से 25 किलो के बीच में रह गया होगा। 2 दिन बाद भानु की माँ अपने साथ अपने फुफेरे भाई को लेकर आई, जो कि भानु के मामा लगते थे। देखने में वो बिल्कुल आम आदमी से थे, पर उन्हें इन सब का अच्छा खासा नॉलेज था और इस एरिया में वो काफी जान पहचान रखते थे। उन्होंने सिमी को देखा और घर में एक कोने में जाके छोटी सी पूजा किया और ध्यान लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है और तुरंत ही किसी को कॉल किया और एड्रेस शेयर करके अर्जेंट आने का बोला। शाम तक एक और बाबा आ गए, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए थे। उनके आने की बात मिसेज अग्रवाल को कहीं से पता चल चुकी थी, तो वो उसी रात अपने बच्चों, अपने पति के साथ कहीं बाहर चली गईं।
शायद वो अपनी बहन के घर गई होंगी। वो बाबा ने भी सब कुछ देखा और बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसका बचना अब पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर भानु टूट गया और रोने लगा। उन्होंने बोला, बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? शायद हम कुछ कर पाते, पर अब बहुत देर हो चुकी है। भानु की माँ ने पूछा, बाबा, पूरी बात बताइए ना, मेरी बहू का आखिर हुआ क्या है? बाबा ने सब कुछ बताना शुरू किया। वो बोले, इस पे काला जादू किया गया है, इस पे मारण की क्रिया की गई है। इस काले जादू का कोई काट नहीं होता, ये इसकी जान लेके ही जाएगा। ये सबसे खतरनाक काले जादू में से आता है। माँ बेटे ने बहुत पूछा, पर बाबा ने नाम नहीं बताया कि ये किया किसने है। पर उन्होंने एक हिंट दिया कि आपका उनके घर पे बहुत आना जाना है। आगे बाबा ने बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कर सकूं, पर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। भानु अब समझ चुका था। वो तुरंत भागकर मिसेस अग्रवाल के घर गया, पर वहां पे तो ताला लगा था और वहां कोई नहीं था। पापा ने उस घर को बांधने की बहुत कोशिश की, पर वो उस घर को बांध नहीं पाए। जब भी उस घर को बांधते, तुरंत ही वो बंधन टूट जाता। अब मैं आपको बता दूं कि घर को बांधना किसे कहते हैं। घर को बांधने का मतलब ये होता है कि तंत्र मंत्र से कुछ ऐसी क्रिया की जाए ताकि कोई भी निगेटिव एनर्जी उस घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसे उस रात कुछ भी नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि सिमी की अब ये हालत नहीं थी कि वो कुछ बता सके। अगले दिन बाबा ने घर के आंगन में जाके ध्यान लगाया। 2 घंटे बाद उन्होंने भानु की माँ को बुलाकर सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि आज इस बिटिया का आखिरी दिन है। इस पे बहुत खतरनाक काला जादू किया गया है, जिसका असर ये सहन नहीं कर पा रही है। इस काले जादू को मारन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये किसी की जान लेने के लिए ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिसने ये सब करवाया है, उसने इसके सर के बालों को शमशान में जलती चिता पर तंत्र मंत्र कर कर जलवाया है। इसके बाद ही इसे कुछ वस्त्र दिए हैं, जो कि शमशान में किसी सुहागन औरत की अर्थी से उठाए गए थे। उस पे भी तंत्र मंत्र करके इसे पहनने के लिए दिया है। इतना ही नहीं, उसने इसे तुरंत की जली हुई लाश की राख, जिसकी अस्थि अभी तक उठाई नहीं गई हो, उसे तंत्र मंत्र करके किसी मीठे भोजन में मिलाकर इसे खिलाया, ताकि ये कभी मां न बन सके। इस टोटके को पक्का करने के लिए उसने इस घर में भी काफी कुछ किया है, और इसे कई बार टोटका किया हुआ भोजन दिया है खाने में। ये काम सिर्फ एक शैतान ही कर सकता है। इंसान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। अब अगर आपको याद है दोस्तों, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मिसेस अग्रवाल ने भानु और सिमी को खाने पे बुलाया था। वहां मिसेस अग्रवाल ने सिमी को एक साड़ी दी थी पहनने के लिए, और साथ ही सिमी के बाल भी बनाए थे। उसी वक्त उन्होंने उसके टूटे हुए बालों को उठाकर रख लिया होगा, और साथ ही उसे एक अजीब सा हलवा भी खाने के लिए दिया था। ये हलवा बाबा के हिसाब से वही हो सकता है जो कि तुरंत की जली हुई लाश की राख में तंत्र मंत्र करके बनाया गया था। आगे बाबा ने जब हर कमरे की तलाशी लेने के लिए बोला, तो भानु और उसके मामा को हर कमरे में से लाल कपड़ों की पोटली मिली थी। ये सारी पोटली कमरों में ऐसे छिपा कर रखी हुई थी जहां किसी की भी नजर ना जाए। बाबा ने घर के आंगन में जब उन पोटलियों को खोला, तो उसमें कुछ हड्डियां, मुर्गे के कटे हुए पंजे जो कि सड़ चुके थे, और साथ ही लाल चावल रखे हुए थे। ये सारा टोटका और काला जादू सिमी पे किया गया था। बाबा ने बताया कि ये सब उसने खुद से नहीं किया है, ये किसी तांत्रिक से करवाया गया है, क्योंकि इसे करना बहुत मुश्किल होता है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि अभी भी कुछ कर सकूं, पर हर कोशिश नाकाम हुई। ऐसे इस बीच में भानु ने 2 से 3 बार डॉक्टर को बुलाया, ताकि शायद कुछ हो सके, पर डॉक्टर ने बताया कि अब कुछ भी हो पाना बहुत मुश्किल है। आप सब इनके साथ कुछ आखिरी समय बिता लीजिए। शाम होने तक सिमी ये दुनिया छोड़कर चली गई। रात में जब उसकी लाश घर के आंगन में रखी गई, क्योंकि रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उस रात तकरीबन 2 बजे भानु ने देखा कि घर के आंगन के पीछे के दरवाजे से एक औरत अंदर आई। जब तक भानु उस औरत को अच्छे से देख पाता या उससे कुछ पूछता, वो कहीं भीड़ में गायब हो गई। सब होने के बाद भानु ने पुलिस कंप्लेन भी करना चाहा था, पर पुलिस इन सब बातों पे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। भानु का ऐसे भी सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने वहां कुछ दिन और काम किया और फिर ट्रांसफर ले लिया। जब तक भानु ने वहां पे काम किया, उसने कभी भी मिसेस अग्रवाल को नहीं देखा। उसने जाने से पहले वहां के लोगों को सब कुछ बताया, पर किसी ने भी भानु की बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि सबकी नजर में मिसेस अग्रवाल एक सभ्य महिला थी, और उन्होंने कहा कि सिमी को ही कोई बीमारी हो सकती है, और इससे पहले ऐसा किसी ने भी उनके बारे में नहीं सुना था। भानु इटारसी छोड़कर चला गया, पर उसे 1 साल बाद पता चला कि मिसेस अग्रवाल भी मिसिंग है। अब ये नहीं पता
कि ये सब मिसेस अग्रवाल के कर्मों का फल था, या वो कहीं भाग गई हैं, या उनकी डेथ हो गई। बस इतना ही पता चला कि मिसेस अग्रवाल मिसिंग है। पर सोचिए दोस्तों, क्या किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या, गुस्सा या बदले की भावना इतनी हो सकती है कि कोई किसी पे इतना खतरनाक काला जादू करवा दे? हमें तो पता भी नहीं होता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। आप भी इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों। आपके परिवार के अलावा कोई भी अगर आपसे हद से ज़्यादा प्यार करे या ख्याल रखे या कुछ खाने के लिए दे, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है क्या? साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अगले हफ्ते फिर से मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।